राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पच नहीं रही हैं। जैसे कि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने इन सब चीजों का अनाउंसमेंट किया। अरे उनकी खुद की भूमिका संदिग्ध है, वो खुद सवालों के दायरे में है। वो क्या कर रहे थे उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए? इतने करोड़ों का चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, कैसे डकैती पड़ गई? कंट्रोवर्सी भी है, वो अधिकृत थे नहीं थे, चेक साइन करते थे, कौन साइन करता था, इस पर भी बवाल मचा हुआ है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश पूर्वी के आरएसएस के प्रभारी कृष्ण मोहन को बागडोर सौंप दी गई, उनको महासचिव घोषित कर दिया गया ट्रस्ट का। मतलब जिस आरएसएस के रहते हुए करोड़ों की चढ़ावे की चोरी हुई, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमारे धर्म पर हमला हुआ, उनको कमान दे दी गई। जिस ट्रस्ट की विश्वसनीयता ही नहीं बची, उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। इन सब लोगों के रहते हुए भी प्रभु राम के दरबार में करोड़ों की चोरी हुई, तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? इनकी क्या विश्वसनीयता है? और असलियत यह है कि इस ट्रस्ट में चुन चुन कर लोग नरेंद्र मोदी जी ने डाले। उन्होंने इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, सवाल के जवाबदेही से, सरकार की जवाबदेही से बाहर किया। ये ट्रस्ट अपना क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं, एक ब्लैक होल है। तो ऐसे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, उसमें वो लोग डालने चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो धर्म में, इस देश की मर्यादा में आस्था रखते हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगी, ये चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअली हिंदुओं की आस्था, हमारे धर्म पर धब्बा है, उस पर प्रहार है, उस पर हमला है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। तो चंपत राय निकल गए और कृष्ण मोहन आ गए, ये बात नहीं पचेगी। क्योंकि आरएसएस के रहते हुए ये चोरी हुई है। करोड़ों मंदिरों में इस तरह का घोटाला नहीं होता है। जहां आरएसएस की पहली भूमिका आई, उस राम मंदिर को इन्होंने लूट डाला, और फिर भी बागडोर आरएसएस के हाथ में है। ये सर्वथा गलत है। इन धर्म विरोधी लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए और उसमें धर्मपरायण और धर्म भीरू लोगों को डालिए।